राम राम दोस्तों। मैं फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के कमेंट देखे उस चीज़ पे कि जो ये सुनीला बैरवा और सुनीता मीणा के भाई उन्होंने कर लिया जो करना था। तुम आज भी इतने सारे मीणाओं के सिंगर इस बात को क्यों मुद्दा उठा रहे हो, क्यों तुम इस बात को बना रहे हो? इसको पंचायत देखेगी, इसको कोर्ट देखेगा अगर वो नाबालिग है तो तुम लोग क्यों इसको इतना लंबा चौड़ा लेके जा रहे हो? कुछ व्यूज के चक्कर में यूट्यूब पे तुम लोग इतना कुछ हंगामा कर दिया तुम लोगों ने इतनी सी बात का कि मीणा क्या मीणाओं के लड़के क्या बैरवाओं की लड़की ने लेके आए क्या, या फिर किसी अदर कास्ट की लड़की से शादी नहीं की? तुम लोगों ने ना कोमल मीणा के और भाकर के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद में भी तुम लोग अगर इस लड़की के ऊपर बोल रहे हो, ठीक है मान लिया उसने गलत किया, माँ बाप की इज्जत उछाल दी, जो भी हुआ, उन्होंने 5 लोगों के बीच में बैठना माँ बाप का एक चीज़ होती है कि अगर किसी का बच्चा बच्ची अगर गलत करता है तो माँ बाप उस जगह कहीं बैठ नहीं पाते, 5 लोगों में उनकी थूथू हो जाती है। बट आज मतलब उनकी ज़्यादा उनको इतना हर्ट नहीं हो रहा, इन लोगों ने तुम लोगों ने उनको कर दिया। इतने सिंगरों ने तुरंत गीत निकाल दिए। क्या तुम लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है? अपना कंटेंट, अच्छा कंटेंट लेके आओ, समाज सुधारकों वाला कंटेंट लेके आओ। तुम एजुकेशन पे कोई गीत नहीं गाते। 5-7 गीत होंगे जो एजुकेशन पे होंगे पूरे यूट्यूब पे। तुम लोगों ने किस किसने गाया है ये बताओ। अभी एक भाई है विक्रम नाम से, उनका चल रहा है और काफ़ी सारे बहनें हैं, भाभियां हैं जो गा रही हैं और वीडियोस बना रही है, लड़कियां वीडियोस बना रही है। इसमें से 90% से ऊपर ज़्यादा लड़कियां भी बात करती है किसी से, लड़के भी बात करते हैं किसी से, चाहे वो कास्ट की हो अदर कास्ट की हो। और कितने ही लड़के मीणाओं के, कितने लड़के हैं जिन्होंने मीणाओं की लड़की से शादी की है और शादी की है या फिर मतलब लव मैरिज की है, बात करते हैं तो। बट यही चीज़ है कि लोग अभी उस चीज़ को इतना बना रहे हैं क्योंकि लड़की मीणाओं की है, लड़का बैरबाओं का है। तो वही चीज़ है यार, तुम लोग खुद इतना तो कॉमन सेंस लगाओ उस चीज़ को कि क्यों किसी ये जो सिंगर बन रहे हैं भाई, तुम लोग है ना, एक तो ना अच्छे मुद्दों पे बात करो। और जो समाज सुधारकों बन रहे हैं ना, जो ये भाभियां हैं, अभी रिसेंटली मीणा बड़ोदरा में जो गंगापुर वाला हादसा हुआ है उस पर किसने वीडियो बनाई? अभी तक किसी ने गाया, गीत गाया? 3 बच्चे मर गए उस लेडीज के ऊपर जो मीणाओं की थी, वो भी तुम्हारे अपने समाज की, उसका वो खत्म हो गई। उसने खुद ने भरतपुर में जाके आत्महत्या कर ली। वो खुद उसके 3 बच्चों को उसने टैंक में पटक दिया पानी में। अब बताओ तुम्हारा मतलब ये भी तो मीणा होगा ना, वो भी घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी। क्या हुआ फिर उसका? मर गई, वो बच्चे मर गए उसके। तुम लोग इतना कॉमन सेंस नहीं लगा रहे, तुम लोग बात का इतना वो बना रहे हो। क्या चलो ठीक है उसने कर लिया, अब उसको वापस ले आएंगे, मान लो ठीक है पटेल ले आएंगे। कौन मीणाओं का ऐसा लड़का है जो उस लड़की से शादी कर लेगा? कर लेगा क्या कोई? तुम में से कोई लड़का जो इतने वीडियोस बना रहे हैं, उसको कोई रंडी बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तुम लोगों में से किसी में भी इतना दम है जो उस लड़की से शादी कर लोगे? अपने घर में ले आओगे, अपने बाप से माँ से पूछना, कर लोगे क्या? तो फिर क्यों तुम लोग इतना उसको बना रहे हो? या फिर तुम लोगों ने कितना एजुकेशन, कितनी बहन बेटियां, कितनों को पढ़ा दिया, कितनों को हेल्प कर दी किसी समाज, अपने खुद के समाज में। तुम लोग एक बात बताओ, जब तुम अपने भाइयों के नहीं, अपने भाई बंधों के नहीं, अपने भाइयों के पूरी एक दौड़ होती है ना खेत की, उसके ऊपर तुम लड़ाई कर देते हो, तुम अपने बच्चों को मार देते हो, तुम अपने भाइयों को नहीं छोड़ते तुम लोग, और तुम लोग समाज सुधारने की बात कर रहे हो, तुम गीत गा रहे हो। गीत गाने से तुम्हारे हजार या फिर लाखों मिलियनों में वीडियोस जा रही है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैंने जितने भी उन्होंने इस लड़की के मैटर में वीडियोस बनाई, मैंने देखा एक भी किसी ने भी दूसरे, ना तो किसी मुकेश बाकर के और कोमल मीणा के ऊपर वीडियोस बनाई, ना तुम लोगों ने उस जो महिला थी जो मीणाओं की थी, मीणा बड़ोदा, उसके ऊपर अब तक कोई वीडियोस नहीं बनाई। वो खत्म हो गई, वो भी तो मीणाओं की थी ना, मीणाओं से शादी की थी, उसको दहेज के लिए मार रहे थे, उसकी पूरी फैमिली ससुराल पक्ष में मार रहे थे, वो मर गई। वो तो तुम लोगों ने कितना जस्टिस दिलाया, कितने लोगों को जस्टिस दिलाया, कितनी बहनों को जस्टिस दिलाया है तुम लोगों ने? ये बताओ तुम्हारे खुद के समाज के में, चाहे वो बैरवा समाज हो, मीणा समाज हो, गुजर समाज हो, माली समाज हो, कोई भी हो, क्या दिलाया है तुम लोग? मैंने कमेंट्स देखे, बैरवा समाज के लड़के लड़कियां अलग ही कमेंट कर रहे हैं, क्या तुम्हारे घर से लड़कियां नहीं भागती? सबके जाती है। लेकिन टाइम है कि उस चीज को एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके वहां उस बात को वहीं रहने दो। कल को जाके यही लड़की और यही लड़का खुशी खुशी रहेंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तुम लोग जाकर इनके वीडियोस देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, इनके वीडियोज को देखोगे, मिलियनों में व्यूज जाएंगे, ये कमाएंगे तुम्हारे थ्रू, ये कमाएंगे वीडियो बना बना के। फिर तुम क्या करोगे? वीडियो आए हाय वीडियोज बना रहे हैं। तुम लोगों में इतना ही कॉमन सेंस नहीं है। तुम लोग कभी खुद के समाज के लोग जैसे ऊपर आते हैं तुम टांग खींचने में लग जाते हो। इतना तो सोचो कि यार उन्होंने कर लिया जो करना था, उनका हो गया जो होना था, अब उनको छोड़ दो, उनको जीने दो। तुम उनमें से किसी ने ना कोई एजुकेशन पे बात करता, कभी मुद्दा उठाया बेरोजगारी पे, मीणाओं के लड़के बेरोजगार है, हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, समाज की इतनी 72 बेइज्जती सिर्फ समाज के लोग कर रहे हैं, ना कि बैरवा समाज तो कर ही नहीं रहा। कुछ लोग हैं उनके अपवाद जो वीडियोज डाल रहे हैं, बाकी जो पढ़े लिखे या समझदार लोग हैं
वो ना तो बड़े अधिकारी है, कोई ना तो मीणाओं के बोल रहा ना उनके कोई बोल रहा, लेकिन हमारे ये जो एक हाथ में पेन वो क्या है वो कैन वैन लेके डोल रहे हैं, जिनको काम नहीं है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जिनको अरे व्यूज आ जाने चाहिए, लड़कियां इंस्टा पे वीडियोस बना रही है, जिनको व्यूज चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं है किसी की बहन बेटी की कितने ज्यादा इज्जत, समाज की कितना क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। और कितने लोग हैं जिनके बच्चों को तुम एंड्रॉइड फोन दे रखे हो, और ये बताओ कि एंड्रॉइड फोन में तुम देखते हो उनके कौन से बात कर रही है, किससे क्या कर रहा है, किससे क्या क्लास लेने के लिए दिया है या फिर किसी चीज के लिए, तुमने कितने लोगों को, तुम्हारे बच्चे को देखते हो कहाँ पढ़ रहा है, कैसे जा रहा है। कितने सारे अपने मीणाओं के छोरे हैं जो जयपुर में रहते हैं और बाहर घूमते हैं, कोचिंग के नाम पे फीस ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, घूम रहे हैं या ऐसी कर रहे हैं और कैफे में घूम रहे हैं, कभी कहाँ वीडियोज बना रहे हैं। चलो वीडियो बनाओ ठीक है, लेकिन मुद्दा ऐसा उठाओ कि अपना समाज सुधारे। तुम कभी नशे पे बात नहीं बोली, शराब पे कभी तुम लोगों ने गीत नहीं निकाले, नशे पे नहीं बोली, क्योंकि तुम खुद लोग गुटखा खा रहे हो, गुटखा खा खा के गीत बना रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, तुम लोग इतने सारे लोग अपने समाज में कितने लोग दारू पीते हैं, कितने क्या, कुछ जगह ऐसी है जहाँ देवी देवताओं की मान उसकी वजह से लोग बच रहे हैं वहां भी। फिर तुम लोग इतना तो सोचो ना यार, उन्होंने जो करना था कर लिया, तुम इतना बड़ा लेके जा रहे हो। अगर कल को वो लड़की खत्म हो जाए, अगर उससे पहले अगर वो लड़की मर जाती, उसको चाहे घर वालों को, तो तुम ही लोग बोलते अरे यार शादी करवा देते, इससे अच्छा तो क्या हुआ अगर अदर कास्ट का है। तो लोग तो कर ही रहे हैं ना अदर कास्ट में शादी। आने वाले टाइम में ना ये जात रहेगी ना कुछ समाज, कुछ भी नहीं। अपने खुद के बच्चे, अब जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे जब हम आएंगे आने वाले 10-15 साल में, इतना लोग किसी कोई नहीं पूछेगा, कोई जात पात कुछ भी नहीं देखेगा। आज तुम जात जात कर रहे हो ना, तुम लोगों की वैल्यू राजस्थान में मीणाओं की थोड़ी हाँ है, लेकिन अगर तुम लोग बाहर जाओगे ना, यूपी जाओ, बिहार जाओ, एसटी कम्युनिटी, एससी की कितनी बदतर हालत है वहां पे। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम यहाँ पैदा हुए हो। तुम लोगों को इस चीज का सोचना चाहिए, एस टी एस सी यहाँ ठीक है, अदर लोग तुमसे आज भी, तुम बाहर जाओगे तुमसे इतना चढ़ते हैं कि यार मीणा एस टी है, एस सी है, फिर भी तुम लोग इतना मतलब एक जात की ठीक है उसने लव मैरिज कर ली, उसके ऊपर तुम लड़ रहे हो। तो पढ़ने के ऊपर इतना ध्यान दोगे, अपनी एजुकेशन में ध्यान दोगे, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन पर ध्यान, खुद के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए तुम लोगों के कि यार मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। तुमने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जाकर देखा है रूम पे जाके कि पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं या घूम रहे हैं, कभी देखा है तुम लोगों ने? तुम लोग बोल देते हो दूसरों, तुम लोग दूसरे पे मतलब एक पड़ोस, कहते हैं ना कि पड़ोस में जो जैसे किसी का घर होता है ना, तो जो जो मेन घर वाला है ना, उसको पड़ोस की सारी बातें पता होती है, लेकिन उसके बच्चों का पता नहीं होता कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। दूसरे का बच्चे का ध्यान रहता है। और लोगों की थिंक कैसी है, अरे करने दो उसको, कर रहा है, बदनामी होगी मजा आएगा, बदनामी होगी मजा आएगा। तुम लोग, तुम्हारे ही भाई बंद, तुम मीणाओं के कितने सारे लड़के, मैंने इतने सारे देखे हैं, लड़की वही मीणाओं की लड़कियों से बात करते हैं, फोटो रखते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर नहीं जाती तुम्हारी यार, तुम मीणा हो ये हो, तुम्हारी समाज बदनाम नहीं हो रहा उसमें। कितनी ही लड़कियां हैं जिन्होंने अरेंज मैरिज घर वाले करते हैं, पैसे देते हैं, दहेज प्रथा, दहेज के ऊपर इतना मारते हैं और खूब पैसा, शादी अच्छी शादी करते हैं, तब भी खत्म कर देते हैं। कितने लोग हैं जो मुद्दा उठाया तुम लोगों ने, ये बताओ मुझे। एक ने भी उठाया, बात की किसी ने, तुम लोग बोल दिया ठीक है उस लड़की ने कर ली तो कर ली, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो बालिग है कुछ नहीं कर सकते, नाबालिग है तो कोर्ट देखेगा उस चीज को, पंचायत देखेगी, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तुम सिर्फ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में खुद के समाज की खुद बदनामी करवा रहे हो, ये तुम लिख के ले लो। फिर मैं बुरा लग रहा हूँ, मेरी वीडियोस देखोगे तुम, बुरा लग रहा हूँ कि यार ये भाई गलत बोल रहा है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ इस चीज़ को। जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है ना, वो इस बात को समझेंगे, चाहे वो कोई सा ही समाज का हो, वो कभी भी दूसरे समाज की बदनामी नहीं करेगा, कभी भी। लेकिन खुद के समाज के लोग ही दुश्मन बने हुए हैं हमारे, तो दूसरे से तो क्या कहेंगे कि भाई तू ऐसा मत बोल। जब मेरे खुद के समाज के लोग वीडियोज डाल रहे हैं, भाभियाँ वीडियो बना रही है, ये रंडी बोल रही है, किसी को क्या बोल रही है, क्या मीणा समाज में लड़के लेके नहीं आते, फिर उनको क्या बोलोगे तुम? जब दूसरी कास्ट की लड़कियों को भगा के लेके आते हैं, शादी करते हैं, मीणाओं के तो खूब शादी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक नए जो 15 साल की शादी हो गए और दूसरे समाज के लड़के से किए, उसके ऊपर तो किसी ने नहीं बोला। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा, नहीं तो इतने सारे मैंने वीडियोस देखे उस चक्कर में कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब मुझे वैसे कोई इस मुद्दे पर वीडियोस बनाने का शौक नहीं है ना, मैं ऐसे कभी मेरे पूरे वीडियोस देख लेना, मैं अपने मस्ती में मस्त रहता हूँ। बट जब समाज इतना ऊपर जा रहा है, समाज पहले 20 से समाज इतना ऊपर जा रहा था, लोग पढ़ रहे थे, अच्छी नौकरी लग रहे थे, लेकिन जैसे ये 4-5 साल ऐसे हो गए कि समाज के लड़के नशे में, दारू, जुआखोरी, इतने सारे गंदे और बिचौरी में कितनी चीज़ों में जा रहे हैं, कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हमारे समाज सुधारक, कभी नशे पे नहीं बोलते, कभी तुमने डीजे बंद करवा दिया, अच्छी बात है, फिर भी डीजे लग रहे हैं, क्या हुआ फिर सुधारने का? ठीक है अच्छी बात है, कुछ चीज़ें की, जैसे जो तीये की बैठे वो तुम्हें पहले जीवना होता था वो बंद कर दिए, जैसे काफ़ी चीज़ें सुधारने के लिए। आज भी वही, और तुम लोगों ने हाथ में कपड़े, आज भी वही कपड़े जा रहे हैं हाथ में, 50-50 हज़ार के ऊपर के कपड़े जाते हैं, तब तो कोई नहीं आता कि यार अरे हमारे तो ये है। तुम लोग यार इतना मेंटलिटी इतना बना रखी है, इतनी सोच, इतनी मतलब छोटी सोच हो गई अपनी। थोड़ा इस चीज़ को विकास करो, इस बुद्धि को थोड़ा ना इसमें ज्ञान लेके आओ। इस चीज़ को उन्होंने करना था जो कर लिया, वो 4 साल से घर वालों को पता था, उनके माँ बाप को, उन्होंने मना किया था, उस लड़की ने कदम उठा लिया, ठीक है उठा लिया,
लेकिन अब उस चीज़ को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल को यही लोग जाके एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उस पर फिर वीडियोज़ डालेंगे और तुम ही लोग उसको देखोगे, लाइक करोगे और वाह उनको दोगे, अच्छा है, वही अदर कास्ट का, कोई भी समाज का सब। तो फिर उस चीज़ में रहा क्या, तुम लोग उनको जाके फिर वो डॉलर कमाएंगे, फिर तुम क्या रहे, तुम तो ऐसे ही रहे, फुद्दू बन गए। अरे तो इतना तो सोचो यार कि ठीक है उसने कर लिया जो करना था, हमें कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को यहीं दबा दो। क्यों गीत बना रहे हो, क्यों बिना समाज के लोग गीत बना रहे हैं, जबकि उनको ये मुद्दा दबाना चाहिए था कि ठीक है उस लड़की ने कर ली, उसको छोड़ दो वहीं पे, उसको जीने दो वहीं पे। लेकिन तुम लोग, वो उस लड़की ने उसके माँ बाप को गाली दे दी, उसको सब माँ बाप को बोल दिया मेरे लिए मर गए, ये मर गए। तो तुम लोग इस चीज़ को सोचो ना कि यार कल को हमारे बच्चे ना करें इस चीज़ को। तुम गीत बना रहे हो उस चीज़ पे, लोग तुम रील्स डाल रहे हो, लाखों रील्स आ गई होंगी, सब ने डाल दी। कल को हमारे बच्चे ना करें, इसलिए हम उस चीज़ को हमारे बच्चों को समझाना चाहिए। हमारे बच्चे बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को लेकर हमारी बहन बेटियां बाहर रह रही हैं, उनको बोलना चाहिए इस चीज़ का, उनको उसमें इस चीज़ के लिए ज्ञान लेना चाहिए कि यार हमें इस गलती नहीं करनी है ऐसी कि लाइफ खराब हो जाए। कल को बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सक्सेस बनो, देख लो फिर वही चीज़ है, सक्सेस बन जाओगे, तुम्हें अपना मन चाहा सब कुछ मिलेगा। उसमें कोई ये समाज के ठेकेदार कोई नहीं आएंगे, बल्कि जीमड़े और आएंगे तुम्हारी शादी में। अगर तुम चाहे किसी भी कास्ट के लड़के से शादी करोगे, सक्सेस होगे, कल को IAS IRS बन जाओ, और तुम किसी भी कास्ट के से करोगे तब भी यही समाज सुधारक आएंगे। ये कोई भी किसी की औकात नहीं तुम्हारे ऊपर गीत बनाएगा। ये वो गरीब है इसलिए उसके ऊपर गीत बना दिया, उसकी इज्जत उछाल रहे हो तुम। जाओ उसके बाप को, अगर तुम इतना ही ज़्यादा तुम्हारे समाज की पड़ी है तो जाओ उनको, किसी गरीब की शादी होती है तब उसमें 2,50,000 रुपये भेड़ करके दे दो पूरे समाज के। क्यों नहीं देते? कभी भी पूरा गाँव के, कभी एक गाँव का किसी गरीब के घर में शादी होती है, कभी गए हो? कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के कभी कभी होता है। कभी अपने गांव की हालत सुधारी है तुम लोगों ने? गांव के बच्चों को समझाया है कभी? उनके लिए कभी पेंसिल स्लेट भी बांटी है, कभी कॉपी बांटी है तुम लोगों ने? कभी उनको कभी एजुकेशन के लिए समझाया है? तुम चाहते यही हो कि हमसे ऊपर कोई जाए नहीं। भाई तुमसे ऊपर कोई नहीं जाएगा तो फिर वही चीज़ है ना कि ऐसी चीज़ें तो आए नहीं। तुम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे तो ये चीज़ें तो होंगी। अपने बच्चों पे, दूसरे के बच्चों पे ध्यान देने से ज़्यादा अपने बच्चों पे ध्यान दो। अपने, अगर अपनों को समाज सुधारना ही है तो करो, शिक्षा पे बात, बेरोजगारी पे बात करो, नशे पे बात करो, जुआ खेलते उस पर बात करो। कितने कितने ये जो लेडीजों की हत्या कर देते हैं, कड़ूले काट देते हैं, उन पे बात करो। 2 दिन उठ चलते हो, फिर तीसरे दिन बैठ जाते हो, पता नहीं कौन सी लॉलीपॉप दे देता है प्रशासन तुम लोगों को। कुछ लोग आते हैं, बस वही चीज़ है। तो उस चीज़ में थोड़ा बुद्धि लगाओ और थोड़ा शिक्षित बनो यार, आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। अपने समाज के जो बढ़ गए वो तो बढ़ गए, वो बोल ही नहीं रहे, तुम लोग बीच में ही फुदक रहे हो, कुछ भी बोल दे जा रहे हो। उसमें समाज की बदनामी है ना कि उसकी तो होनी थी जो हो गई, उसकी फैमिली की होनी थी जो हो गई। अब समाज को क्यों इतना ज़्यादा उछाल रहे हो? मीना समाज की लड़की, कल को यही चीज़ न्यूज़ में आएगी, कोई न्यूज़ वाला डालेगा, इतने सारे रील्स। उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा दोबारा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा। भाई समाज को मत बदनाम करो, मत ये रील्स बनाओ, मत इतना सब कुछ करो तुम लोग। और जो उन्होंने कर लिया वो कर लिया, उनको वहीं छोड़ दो और अपने बच्चों पर ध्यान दो। वो एंड्रॉइड फ़ोन चला रहे हैं, उन पर ध्यान दो, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ के। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये स्नैपचैट, इन सब से उनको दूर रखो। अभी उनका पढ़ने की एज है तो पढ़ाओ उनको, फालतू चीज़ों में ध्यान ना दे। मेरा यही कहना है भाई, फालतू चीज़ों और ये बदनामी बंद करो। अपने समाज की बदनामी है, ना कि इसमें बैरवा समाज है, किसी और समाज की, खुद के समाज की बदनामी है कि तुम लोग रील्स डाल रहे हो, इतने गंदे गंदे गाने गा रहे हैं यार। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो भी किसी की बहन है, कल को कोई अपने और लड़की करेगी, कोई और करेगा, या किसी अदर कास्ट की करेगी, कि यही सिखाया है हमें हमारे माँ बाप ने कि हम ऐसे किसी बहन को बदनाम करें, गलत करें। कल को इसी यही लड़की वहीं रहेगी, 2-5 साल बाद इसी के माँ बाप इसको वापस बुलाने लग जाएंगे। तुम लोग क्या करोगे? कहाँ जाएगा समाज, कहाँ क्या करेगा? वो वापस से कैसे भी करके आ जाएगी, 10-5 साल में कैसे भी घर वाले राजी हो जाएंगे, आने लग जाएगी, तब कहाँ जाएगा समाज? तुम इतना तो कॉमन सेंस लगाओ ना उस चीज़ को। उसने करना था जो कर लिया, तुम बड़े लोगों पे बोल नहीं सकते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, और तुम छोटे गरीबों को सता रहे हो, परेशान कर रहे हो। कभी अपने गाँव के वाले लोगों की मदद करो, कभी अपने समाज के बच्चों की मदद करो, कभी किसी को शिक्षा के लिए पैसे दो, कभी किसी को भाई कि इसके पास में कोर्स नहीं है तो कोर्स खरीदवाओ उसको, कितनी सारी क्लासों पे उनको वो चीज़ करो ना। तुम लोग इतना ही दयावान बन रहे हो, इतना ही समाज सुधारक बन रहे हो, तो दहेज के ऊपर तुम बात नहीं करते क्योंकि दहेज तो अच्छा है अपने समाज के लिए। तो वही चीज़ है। तो कम से कम इस चीज़ को थोड़ा बंद करो यहीं पे, और इतने सारे वीडियोस मत बनाओ। मेरा यही कहना है आपसे हाथ जोड़ के भाई, किसी की बहन बेटी कल को कोई और करेगा तो उसमें ये कहते हैं ना कि अगर पास के घर में आग लगी है ना तो घर अपने में भी लग सकती है, ऐसा मत बोलो किसी के लिए। तो इस चीज़ को यहीं दबा के रख दो, ना कि इतने सारे वीडियोज़ बनाओ तुम लोग। और ये भाभीियों से अनुरोध है, अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें लेके आओ, समाज के सुधारना है तो, ना कि ये फालतू की बातें लेके आ रहे हो तुम लोग। ये जो कुछ भी गीत बना रहे हो, गाली दे रहे हो,
तो और मैं लिख के दे रहा हूँ कि जितने सारे वीडियोस बना रहे हैं ना, इनके अकाउंट जाके देख लेना, या इनके खुद के ही इतने सारे, मैं क्या बताऊँ, मतलब कभी देखना, इनके कारनामे सबके होते हैं, बस वो टाइम लगता है आने में। तो इसलिए खुद पे ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान ना दो। बाकी मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, या समाज के बारे में, मेरा खुद का समाज है, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे समाज की बदनामी हो रही है, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। ना कि मुझे कोई शौक नहीं है, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, हमें कोई मतलब, ये हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े इस चीज़ में, ताकि एजुकेटेड बनोगे तो यार आगे बढ़ोगे। आप बाहर जाके देखो, कहीं अदर स्टेट में जाओ, तुम्हारे अपनी औकात पता चल जाती है कि SC ST की क्या औकात है बाहर जाके। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं बाहर, हमें इतना इतना गंदा बोला जाता है, हम सुन के आ जाते हैं एग्ज़ाम देके, तो तब इतना बुरा लगता है कि यार हमें सक्सेस होना है इस चीज़ के लिए। तो भाई अपने बच्चों को कर लिया, खूब रील्स बना ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपने समाज में जो बहन बेटियाँ जॉब लगती है, आगे बढ़ती है, उनके लिए तुम लोगों ने क्या किया? कभी किसी को मान सम्मान दिया, सम्मानित किया? तुम्हारे गाँव की किसी लड़की, गाँव की तो कुछ लोग चलो समझदार होते हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ, कभी तो करते हैं, लेकिन तुम लोग वो लोग हो जो अपने ही भाइयों के लड़कों से जो सक्सेस होते हैं उनसे जलते हो, गांव में लोगों से जलते हो। तुम्हारे अपने समाज की बात कर रहा हूँ मैं। कभी तुम लोगों ने किसी बहन को, किसी भाई को सम्मानित किया बुला के कि अरे ये जॉब लगा है, उसको सम्मानित करना चाहिए? गाँव का पूरा गाँव में अगर 10 लड़के जॉब लगे तो सबको सम्मानित करना चाहिए। कभी किया? मैं तो नहीं किया, मैं तो मेरे समाज, मेरे गाँव की बताता हूँ, नहीं किए, वो नहीं करते। कि तुम्हारे छोटा गाँव हो, बड़ा गाँव हो, लेकिन कभी और किसी सम्मानित किया मेरे समाज के लोगों ने? नहीं करते। कभी तुम लोगों ने शिक्षा के ऊपर बात की? कभी जो सिंगर है वो शिक्षा के ऊपर कुछ, एक DK मेहर है और एक दो भाई पंकज 57 और एक दो गीत और है विष्णु के, उन कुछ चुनिंदा है, बाकी लोग इतने गंदे गंदे गीत बनाते हैं यार। मैंने इतने गंदे गंदे गीत देखे हैं कि यही सिखाते हैं हमारे समाज को, ये ऐसे ही बढ़ाओगे आगे समाज को, ऐसे ही जाएगा हमारा समाज इतना आगे, ऐसे ही सुधरेगा समाज तुम्हारे ऐसे ऐसे गीतों को सुन के। यानी पता नहीं कोई कितना लोग ऐसे उन पे ही वीडियो बना लेते, लड़कियां गाली वाले गीतों पे वीडियोज बना रही है, सोचो। इंस्टाग्राम पे देखो पूरा ऐसा माहौल बना रखा है, और भगवान जाने क्या होगा इन लोगों का यार। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, अपने बच्चों को पढ़ाओ भाई, अपने समाज को सुधारो, ना सुधारो अपने बच्चों को सुधारो। समाज तो अपने आप सुधर जाएगा जब आप लोग समझोगे, सुधरोगे, तो समाज तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम समाज हमसे बनता है, जब हम हैं तो हमसे समाज है। तो ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? तो भाई मेरा यही कहना है कि आगे बढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और सक्सेस बनाओ, तभी जाके समाज सुधरेगा। ऐसे समाज नहीं सुधरेगा, आपके रील बनाने से, आपके गाली देने से, आपके इतने अपशब्द बोलने से समाज नहीं सुधरेगा। और न्याय की बात, अगर किसी बहन का न्याय दिलाने की बात आती है, तुम लोग पता नहीं कहाँ चल जाते हो, तुम्हारे रील्स आते ही नहीं है, कहीं दिखते ही नहीं है मुझे तो कम से कम मुद्दा तो सच सही वाला उठाओ, ताकि किसी को न्याय मिले, कोई एजुकेशन में आगे बढ़ाओ किसी को। तुम इतना कमाते हो रील्स पे, बेटिंग वाले गेम्स पे, तो कभी तुम उनको 10-20 हज़ार की मदद कर दिया करो। किसी को कोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो डाल दिया करो भाई कि अगर कोर्स चाहिए तो हम दिला देंगे, बस पढ़ो, समाज के नाम करो, आगे बढ़ो। क्यों नहीं आते तुम आगे? थोड़ा समझो यार, तुम समाज का अगर हित नहीं कर सकते तो अहित मत करो। लोगों को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो बदनाम करने का तुम्हारा कोई हक नहीं मिलता। और जितना है अपने बच्चों पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, जो होगा सब ऊपर वाला देख लेगा, सबको सजा वो देगा, कोर्ट देगा, पंच पटेल देंगे, तुम कुछ नहीं हो। इसलिए समाज की इज्जत रखो और ये वीडियोस बनाना बंद कर दो, ताकि समाज की थोड़ी इज्जत बनी रहे। नहीं तो कल के वही लोग यूट्यूब बनाएंगे, फिर वही जो पुराने हमने ऐसे प्यार किया, ऐसे समाज में ऐसे रील्स बने, ऐसे वीडियोस बनाए, फिर भी हमारा देखो प्यार सक्सेस हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी की क्या औकात, ये वो। तुम क्या करोगे? तुम देखोगे, लाइक करोगे और वो पैसे कमाएंगे। रादर तुम्हारी सोच को विकसित करो और अपने बच्चों पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और ये जो घूम रहे हैं ना भाई, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। तुम मुझे ज्ञान दोगे कि भाई तू भी तो पढ़ रहा है, भाई हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अगर चाहते ना तो हम भी गाली वाली वीडियोस बना के फेमस हो जाते हैं। हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया है हमें, इतना प्यार से पाला है उन्होंने, इतना बाहर रहते हैं, गरीब है, लेकिन समझते हैं कि यार हाँ कितना क्या समझा दे, वो समझा के भेजते हैं हमें। हो जाती है कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। और किसी की अगर हम इज्जत खराब नहीं करेंगे ऐसे ना। कभी मेरे पूरे वीडियोज उठा के देख लेना, ऐसी कोई वीडियोज नहीं बनाई मैंने या किसी को गाली गलौज दी हो। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये यहीं समाप्त करो इसको, ये बातें बहुत हो चुकी है, अब यहीं कोई रील्स वील्स ना बनाओ और अपना काम से काम रखो। बाकी राम राम सबको।
और समाज सुधार को भाई अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, और आपके एक कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप कमेंट करो कि आपकी क्या राय है, मैंने जो समझाया वो बोला वो सही है या गलत है। आप समाज से हो, किसी भी समाज से हो, आपकी क्या राय है। आज हमारे समाज की बगिए, और कल क्या पता नहीं कहाँ कोई बिजली ये नहीं है कि भाई यहीं पड़ेगी, कहीं भी पड़ जाती है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, देखता हूँ क्या कमेंट आते हैं आपके। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।